हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व विजेता सिकंदर के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा आक्रमणकारी जो कि ग्रीक और यूनान वाले इलाके से आया था। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी वो उसने हार नहीं मानी, वो हर जगह जीतता गया, हर जगह जीतता गया। तो उसकी पूरी कहानी दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विश्व विजेता सिकंदर कौन था, कहाँ से आया था, कैसे जो है वो युद्ध करता था कि वो कभी हार नहीं मानता था दोस्तों, और वो हमेशा जीतते हुए आया है। इसीलिए दोस्तों उसे क्या बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है विश्व विजेता सिकंदर। तो उसकी संपूर्ण कहानी बात करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो सिकंदर था ना, वो भारत आया था, लेकिन ब्यास नदी से ही वो घूम करके चला गया था। क्यों चला गया था दोस्तों? वहाँ पे चाणक्य की एक बहुत बड़ी नीति थी। चाणक्य की नीति के हिसाब से जो है वो चाणक्य की नीति में फंस करके जो है वो ब्यास नदी से ही घूम करके वापस चला जाता है। तो सारी कहानी आज हम बात करेंगे दोस्तों सिकंदर के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने बात किया है मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, और आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके की महामैराथन सीरीज, और पूरे लूसेंट की जो किताब होती है जो कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको दोस्तों हम लोग इस तरह से फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से एक एक फैक्ट को दोस्तों याद करते हुए और समझते हुए कहानी की तरह बिल्कुल चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों हमने इसमें 34 वीडियो डाल रखा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है लूसेंट जीके का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको लिंक मिलेगा लूसेंट के प्लेलिस्ट का। आप सारी वीडियो देखते हुए आइए और आपको बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। हम लोग मगध राज के उत्कर्ष में घनानंद के शासन तक पढ़ लिए थे कि नंद वंश कैसे आता है। हमने उस वीडियो में बात किया था हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के बाद दोस्तों शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है, और नंद वंश में जो है जो घनानंद होता है उसका अंतिम शासन होता है। और उसी समय दोस्तों चाणक्य जो होते हैं वो तक्षशिला वाले इलाके में वो एक आचार्य का काम करते हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, और उन्हें जो है खबर मिलती है कि हमारे देश में कौन बढ़ रहा है, हमारे देश में विश्व विजेता सिकंदर धीरे धीरे हमारे देश में आते हुए आ रहा है। तो वो जाते हैं दोस्तों घनानंद के पास। क्या कहते हैं, उनको क्यों जो है लात मार के बाहर निकाल देता है घनानंद, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। पूरी कहानी से रिलेटेड है, एक दूसरे को मतलब लिंक करके कहानी से आप याद करेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले एक जो सिकंदर आया था हमारे देश में, विश्व विजेता सिकंदर जिसको कहते हैं, ये दोस्तों भारत का नहीं था, ये भारत की अलग देश से था, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी था विश्व विजेता सिकंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सबसे पहले भारत पे विदेशी आक्रमण हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, और सिकंदर दोस्तों कब आया था। ठीक है, तो हमने जो है क्रम लिखा है एक कि भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए हैं, और उस आक्रमण में कब जो है सिकंदर आया था उसे समझने का एक बार कोशिश करिएगा दोस्तों। कहानी की तरह लिंक हो जाएगी चीज़ें, बहुत ही मज़ा आएगा, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत पे सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके थ्रू हुआ था, तो आप आंसर करिएगा दोस्तों ईरानियों के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? ईरानी, यानी कि पर्शियन अटैक सबसे पहले इंडिया पर हुआ है। उसके बाद दोस्तों ग्रीक यूनानी अटैक हुआ है जिसमें सिकंदर आया था, जिसमें अलेक्जेंडर हमारे भारत में आया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अलेक्जेंडर है वो ग्रीक यूनान वाले इलाके से आया था, वो ग्रीक यूनानी अटैकर्स था हमारे भारत के लिए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा अटैक हुआ था दोस्तों? सबसे पहला यूनानी अटैक हुआ था, पर्शियन अटैक हुआ था, उसके बाद ग्रीक यूनानी अटैक हुआ था जिसमें सिकंदर जो है भारत आया था। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एक फ्लो चार्ट भी बनाते रहिएगा। इसके पहले हमने मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा, सिकंदर के बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अटैक में अगर देखा जाए तो इंडो ग्रीक अटैक पढ़ेंगे, शक वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो शासक हैं वो हमारे भारत पर अटैक किए थे, उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे, जैसे सिकंदर के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हुड़ों का आक्रमण हुआ हमारे देश पर। फिर दोस्तों 712 एडी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है, किसके द्वारा दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहला आक्रमण होता है, जो कि मुस्लिम की बात होगी। तो अभी तो दोस्तों ये बीसी में ही चलेगा, 326 बीसी में जो है
सिकंदर भारत आया था, तो अभी तो बहुत पहले की बात है। बाद में दोस्तों आपका आएगा 712 AD मुस्लिम अटैक, फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ था 712 AD में। तो अगर आपसे पूछे भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था, तो आप बोलोगे किसने किया था, तो ईरानी ने किया था। और आपसे कोई पूछे कि भारत पर सबसे प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण कब हुआ था, 712 में AD में हुआ था, और किसने किया था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पुर्तगाली अटैक होता है। पुर्तगाल से आती हैं बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश होती है हमारे भारत में। आपको पता होगा वास्को डी गामा जो है वो आया था 1498 में, और 1600 के करीब में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे अटैक होंगे। उसके बाद जो है जा करके अंग्रेजों का शासक आता है। तो आज के 200 साल पहले की बात हो रही है, तब अंग्रेज जो है शासन किया करते थे। और उसके बाद फाइनली जा करके इंडिया हमारा आज़ाद हो जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट आपको मिल गया होगा कि किस तरह से विदेशी लोग हमारे देश पे आक्रमण किए हैं, विदेशी लोग हमारे देश पे राज किए हैं, और किस तरह से ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले ईरानी, फिर सिकंदर आया। सिकंदर तो आया लेकिन भारत में घुसा ही नहीं, ब्यास नदी से ही लौट करके चला गया। चाणक्य ने एक ऐसी नीति अपनाई थी, उसी नीति के कारण वो चला गया। एक अंधविश्वास का जो है जाल उन्होंने फेंक दिया था चाणक्य ने। चाणक्य बहुत ही होशियार है दोस्तों। आज हम बात करेंगे चाणक्य, घनानंद और सिकंदर के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिकंदर के बारे में बात करते हैं। ये फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, और इसे कॉपी में नोट करते हुए चलिए। अब हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में कि उसे विश्व विजेता क्यों कहा गया, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग विश्व विजेता सिकंदर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था दोस्तों, और वो कब जो है भारत में आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाएगा तो विश्व विजेता सिकंदर जो था उसका जन्म कब हुआ था दोस्तों, उसका जन्म हुआ था 365 BC में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, मैसेडोनिया नाम की जगह है, जो कि कहाँ पड़ती है, जो कि ग्रीक वाले इलाके में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों, जो कि ग्रीक वाले इलाके में पड़ती है, जिसका नाम क्या है, मैसेडोनिया। तो ध्यान रखिएगा नाम दोस्तों, मैसेडोनिया नाम की जगह पर इसका जन्म हुआ था। किसका, सिकंदर का। कब हुआ था दोस्तों, 365 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये पहली बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम फिलिप था। क्या नाम था दोस्तों, फिलिप नाम था। तो ये भी चीज़ आप जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिता का नाम फिलिप था। गुरु जो थे इनके वो कौन थे दोस्तों, वो अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु थे, या फिर एरिस्टोटल भी बोल सकते हैं, जो इनके टीचर थे। ये बात आप याद रखेंगे। अब दोस्तों ये जब ग्रीक जो है आपका बहुत दूर पड़ता है, इलाका भारत से काफ़ी दूर पड़ता है, तो ग्रीक से ये लगातार जो है अटैक करते हुए भारत की ओर धीरे धीरे क्या हो रहा था दोस्तों, बढ़ रहा था। तो कब दोस्तों आया ये भारत में, भारत में ये आया आपका जो है, भारत में ये 300, आपको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो भारत में दोस्तों ये 326 BC में आया था। कब आया था दोस्तों, 326 BC में भारत में आया था। और जैसे ही भारत में आया तो इसका जो है एक युद्ध हुआ पोरस से। किससे हुआ दोस्तों, पोरस से युद्ध हुआ, जिसको हम बहुत ही फेमस युद्ध बोलते हैं, बितस्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध बोलते हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये कहानी कब की है दोस्तों, समझिएगा। जब ये भारत में आया सिकंदर, तब उस समय दोस्तों भारत पे कौन राज करता था, भारत पे यानी कि एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको मगध का साम्राज्य बोलते थे। तो भारत में एक मगध का साम्राज्य था, उस पे किसका राज था दोस्तों, उस पे था घनानंद का। किसका राज था, घनानंद का, क्योंकि उस समय नंद वंश चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों, नंद वंश जो है प्रचलित था, उसमें जो है घनानंद पूरा शासन कर रहे थे भारत पे। उसी समय की बात है, और उसी समय दोस्तों सिकंदर दोस्तों धीरे 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 भारत में क्या कर रहा था, एंट्री कर रहा था। अब तक्षशिला पड़ता है आपका कश्मीर वाले इलाके में, एक जो है पहले राज्य हुआ करता था, जिसको हम जो है महाजनपद बोलेंगे, तक्षशिला महाजनपद। वहाँ पे दोस्तों रहते थे चाणक्य जी। चाणक्य, वही चाणक्य दोस्तों जो जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त दोस्तों घनानंद की हत्या करता है। क्यों करता है, पूरी कहानी समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी जो है समझिएगा।
जब ये सिकंदर दोस्तों भारत में एंट्री कर रहा था और इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध। तो दोस्तों चाणक्य को पता चला, और चाणक्य को पता चला, कौटिल्य को जब पता चला कि सिकंदर हमारे भारत में घुस रहा है, अब तो भारत को पूरा जो है जीत जाएगा वो, क्योंकि उनको पता था कि सिकंदर कभी हार मानने वाला नहीं है। सिकंदर बहुत ही जो है विश्वसनीय राजा है, बहुत ही मतलब विश्वसनीय आक्रमणकारी है, वो हमेशा जीतता है और यहाँ भी जीत जाएगा। तो घनानंद के पास जाते हैं कौन? कौटिल्य। ठीक है, अब देखिए कहानी यहीं से है, पूरी कहानी आप लोग नहीं जानते, पहले ध्यान समझिएगा दोस्तों। चाणक्य कहाँ जाता है? चाणक्य जो होते हैं दोस्तों वो जाते हैं कहाँ पे? घनानंद के पास। कहाँ जाते हैं? घनानंद के पास जाते हैं। और घनानंद जो है अपना शासन में व्यस्त रहता है, मदिरा वगैरह पी करके व्यस्त रहता है, नाच वगैरह चलता है। जैसे जान ही रहे हैं पहले के राजा जो होते थे वो क्या करते थे, वो काम कम जो है आराम ज़्यादा करते थे, नाच वगैरह मतलब चलता रहता था एक तरह से, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ चल रहा था। चाणक्य पहुंचता है घनानंद के दरबार में, देखता है वहाँ पे ये लोग मदिरा वगैरह पी के बढ़िया से मस्ती कर रहे हैं सभी लोग। तो चाणक्य कहता है घनानंद से कि घनानंद, हमारा जो देश है, हमारा जो साम्राज्य है मगध का, जो भी राज्य है वो क्या है? संकट में है। तो यही इनकी बात को ना ध्यान ही नहीं देता है। इनको क्या करता है? इनको धक्का मार के जो है चाणक्य को बाहर निकाल देता है, एक लात मार के बाहर निकाल देता है, और उनकी चोटी दोस्तों क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो चाणक्य की चोटी खुल जाती है और उनको मतलब बहुत ही तिरस्कार किया जाता है, बहुत ही उनकी बेइज्जती उनको फील होती है। तो वो कहते हैं घनानंद, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन इस चोटी को मैं तभी बांधूंगा जब मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, जब मैं इस जो है भारत पे अपना राज लेकर के आऊँगा, तभी मैं चोटी बांधूंगा। और तभी से वो संकल्प कर लेते हैं दोस्तों कि अब क्या करना है, अब घनानंद को किसी भी तरह से हराना है। दोस्तों भारत में दोस्तों सिकंदर भी आ रहा था। अब सिकंदर आ रहा था एक तरफ से भारत में, तो सबसे पहले दोस्तों किसको हटाना है? सबसे पहले सिकंदर को हटाना था इन्हें, क्योंकि भारत में अगर घनानंद को ये मारना चाहते हैं तो सिकंदर अगर मान लीजिए अटैक कर देगा भारत पे, तो वो घनानंद को हरा करके अपने राज करेगा, तब तो वो गुलाम ही नहीं मतलब जो है, तब तो चाणक्य जो है उस पर राज ही नहीं कर पाएंगे। तो चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने सोचा पहले सिकंदर को किसी तरह से भारत से जो है निकालने की कोशिश किया जाए। घनानंद तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सिकंदर बहुत ही बड़ा विजेता था, वो जो है भारत में आ जाता तो सारा चीज उलट पलट हो जाता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास की एक जो है परिकल्पना जो है अपनाई। तो एक नदी पड़ती है जिसको बोलते हैं ब्यास नदी। पहले क्या होता है? पोरस का युद्ध होता है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पोरस का युद्ध होता है, तो बीच में पड़ती है एक ब्यास नदी। तो जो चाणक्य होते हैं वो सिकंदर की जितनी भी सेनाएं होती हैं उन पे एक अफवाह फैला देते हैं कि अगर आप ब्यास नदी को पार करोगे तो जो भारत है वो देवों की भूमि है, अगर तुम पार करोगे तो जो भी पार करता है ब्यास नदी को दूसरे देश के लोगों में से वो जो है मारा जाता है, वो तुरंत क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो काफ़ी जो है सेना ने कोशिश भी की, तो जो चाणक्य थे वो बहुत ही होशियार थे दोस्तों। क्या किए थे? जहर मिलवा दिए खाने में ही, और ऐसा जहर मिलवाए थे दोस्तों कि कुछ दिन बाद जो है, जैसे मान लीजिए एक आज मर रहा है तो एक कल मरा, तो जैसे ही कुछ सेनापति जो है पार किए उस नदी को, तो उन्होंने क्या किया? खाने में जहर मिलवा दिया। इसलिए मिलवा दिया दोस्तों क्योंकि ये अंधविश्वास फैला रहे पूरा कि वाकई में अगर हम ब्यास नदी को पार करेंगे तो मर जाएंगे। तो कुछ सेनापति मर गए, तो जितने भी सेनापति थे, जितने भी सैनिक थे जो है इसके सिकंदर के, वो सब डर गए कि अब हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, ब्यास नदी को पार करेंगे तो हम मारे जाएंगे। अब सिकंदर अकेला करता है क्या? अब सिकंदर की जितनी सेना थी सारी सेना मना करने लगी कि अब हम ब्यास नदी को नहीं पार करेंगे, अब हम यहीं से क्या हो जाएंगे? लौट जाएंगे। तो सिकंदर के साथ जब सेना नहीं जाती है तो सिकंदर भी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो यहाँ से लौट चलते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है साल तक वो लोग युद्ध करते करते थक गए थे एक तरह से। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो है लौट जाते हैं। अब दोस्तों चाणक्य दोस्तों जाते हैं घनानंद के पास और जो है
बहुत ही चतुराई से, बहुत ही जो है अच्छी नीति से, वो कैसी नीति थी उसको हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य वाले वीडियो में, कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे घनानंद को जो है मारते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, अगर आप लिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कि भारत पर आक्रमण जो है किसका हुआ, विजेता सिकंदर का, और किसके समय में हुआ था, घनानंद के समय में हुआ था। 19 महीने तक ये भारत में रहा है दोस्तों, और इसके 2 सेनापति आए थे, एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक जल सेनापति था जिसका नाम था निर्याकस। ये चीज़ें आप जो है चीज़ों को याद रखेंगे। अब दोस्तों, विश्व विजेता सिकंदर कभी भी किसी से हारा नहीं था, लेकिन भारत में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पोरस। वो तो हार गया पोरस, लेकिन उसको हराने में इनको जो है मूर्छा लेना पड़ा, इतना ज़्यादा वो भी शक्तिशाली था, कभी हार नहीं माना। जैसे उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करते हैं पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। हाँ तो दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं कि जो विश्व विजेता सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के साथ, उसके बारे में दोस्तों। तो जैसे ही आप भारत में दोस्तों घुसेंगे, वैसे ही एक जो है राज्य हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों पुरु। तो पुरु एक महाजनपद हुआ करता था, जिसके राजा कौन थे दोस्तों, जिसके राजा थे पोरस। और पोरस भी दोस्तों बहुत ही लड़ाकू राजा थे ये भी। तो ये सिकंदर से जल्दी हार ही नहीं माने, लेकिन जीत तो वैसे सिकंदर की हुई, लेकिन पोरस का दोस्तों बहुत सम्मान किया सिकंदर ने, कि ऐसा राजा, मतलब आज तक तो मैंने इतनी सारे युद्ध लड़े हैं, इतनी सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन इस तरह से लड़ने वाला मुझे कोई नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोरस को दोस्तों क्या कर दिया, पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया और उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया कि आप बहुत ही महान योद्धा हैं। जैसे होता है ना कि कभी आप जो है किसी से लड़ाई कर रहे हैं और अगला भी पूरा जोरों शोरों से लड़ाई कर रहा है, तो आप उसका एक सम्मान देंगे कि भाई तुम भी बहुत जो है अच्छे हो, जीता तो भले ही वो आप हो, जीते आप हो, लेकिन उसका भी क्या करोगे, आप सम्मान करोगे। तो वही हुआ था दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोरस का युद्ध हुआ कब था। तो दोस्तों, पोरस का युद्ध 326 बीसी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 326 बीसी में हुआ था। 326 बीसी में जैसे ही वो भारत पर आया, तो सबसे पहला आक्रमण यही पोरस पर हुआ। अब पोरस जो है लड़ाई किया सिकंदर से, लेकिन हार दोस्तों हुई पोरस की, लेकिन सिकंदर ने उनका बहुत ही सम्मान किया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे जो है लड़ाकू राजा थे पोरस। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों, यही आपका जैसे ही सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, तो सिकंदर ने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको राज्य तो लौटा दे रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा, भारत की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही दोस्तों चाणक्य अपनी नीति अपनाते हैं, अंधविश्वास की नीति। तो वो क्या करते हैं, सिकंदर को अंधविश्वास के धुंध में जो है फंसा करके ब्यास नदी से ही दोस्तों क्या करवा देते हैं, वापस लौटवा देते हैं। तो ब्यास नदी से दोस्तों सिकंदर क्या होता है, वापस लौट जाता है, और वापस लौटने के बाद 2 साल के बाद वो धीरे 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 चलते जाते हैं, पहुंच जाते हैं दोस्तों कहाँ पे, इराक। अब इराक में दोस्तों एक जगह है बेबीलोन। कौन सी जगह है दोस्तों, बेबीलोन। वहां पे सिकंदर अपनी सेना के साथ पहुंचता है। वहां पे अचानक दोस्तों इसके पेट में बहुत ही दर्द होता है सिकंदर के, और वो 33 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 33 वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर की क्या हो जाती है दोस्तों, सिकंदर की हो जाती है मृत्यु। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। 323 बीसी में बेबीलोन में, इराक में जो है सिकंदर का डेथ हो जाता है। ब्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया जो है भारत से। क्यों लौट गया, क्योंकि वहाँ पे चाणक्य की नीति थी। उन्होंने ये बोला कि अगर तुम ब्यास नदी को पार करोगे तो तुम्हारा खेला खत्म। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एक पूरी कहानी थी दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में कि अब घनानंद दोस्तों क्या किया है, उनका जो है कौटिल्य का, जो हमारे जो है चाणक्य हैं, उनकी बेइज्जती कर दिया है और उनकी चोटी खुल गई है। उन्होंने बोला है कि अब चोटी तभी बांधेंगे जब घनानंद को हरा देंगे। तो दोस्तों कैसे, किस नीति से हराते हैं घनानंद को जो है चाणक्य, उसके बारे में दोस्तों लेक्चर नंबर 36 में बात होगी। आज का मेरा मकसद था कि सिकंदर के बारे में बात करना। सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा है भारत में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बितस्ता का युद्ध बोलते हैं। और दोस्तों ये जो नदी किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। और झेलम का पुराना नाम दोस्तों क्या है, बितस्ता नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, तो अब जो है आगे की कहानी पढ़ेंगे कि
जो है आपका जो कौटिल्य हैं, जो आपके चाणक्य हैं, वो छोटे से बच्चे को लेकर के, चंद्रगुप्त को मौर्य को लेकर के घनानंद जो हैं आपके, उस पर आक्रमण कैसे करते हैं, कैसे घनानंद के संपूर्ण साम्राज्य को अपने साम्राज्य में बदलने की कोशिश करते हैं, पूरी बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। और लूसेंट जीके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, लूसेंट इज द की ऑफ सक्सेस फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए लूसेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।